जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बढ़िया है, मज़े में है, ऑल ओके है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत शानदार। तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था, और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। और ठीक है, ये वाला लेते जाइए। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कल मैंने जो टॉपिक कराया आपने उसको भी रिवाइज किया होगा, जो मैंने परसों कराया आपने उसको भी रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है आपको, क्योंकि देखो बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाली है। इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप आज पढ़ेंगे तो डेफिनेटली है कि कल आप भूल ही जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, तो आपको डेली रिवीजन करना है जितना हम आपको कराते हैं। नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट का जो शीट है, क्लासरूम शीट, वो आपको मिल गया होगा। और इस क्लासरूम शीट में टोटल आप लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिए होंगे कितने हैं, किस लेवल के हैं। इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मिल जाएगा, ताकि आपका जो है वो एक तरीके से कंप्लीट सिलेबस होता चले और हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, हाँ जी, चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सवालों को लेकर। सवालों का हमारा सिलसिला शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 43 का पावर 43 माइनस 28 का पावर 28। इसका हमें क्या पता करना है, तो इसका हमें यूनिट डिजिट मेरे भाई पता करना है। कैसे हम इसका यूनिट डिजिट पता करेंगे, देखिए। तो जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, नहीं है तो कल की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था, अब यहाँ देखिए मुझे क्या पता करना है, तो 43 का पावर क्या पता करना है मेरे भाई, यहाँ पे समझिए इस बात को। तो 43 का पावर हमें पता करना है कितना, 43, और उसके बाद जो है माइनस हमारा कितना है, 28 का पावर हमारा है 28 के। ठीक है, 43 का पावर 43 माइनस 28 का पावर 28। जब हम यूनिट डिजिट निकाल रहे होते हैं तो हमें मात्र यहाँ 3 से मतलब है, किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम 3 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब भी पावर हमारा 4 से ज़्यादा होता है हम उससे क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो ये हमारा 43 है, तो इसको 4 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 28 है हमारा। जब भी पावर हमारा 4 या 4 से बड़ा होता है तो हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं। तो 28 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 28 हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। और जब भी कोई संख्या पूरी तरीके से कट जाए तो पावर में हम वहीं लिख देते हैं। तो 28 को 4 से काटोगे, टोटल कट जाएगा, यानी बचेगा कितना, 4। क्योंकि देखिए 28 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे ना, तो 4 सत्ते 28 होता है, यानी पूरा का पूरा कट जाएगा। और जब पूरा कट जाता है तो पावर में कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, माइनस 8 का पावर 4। 8 का पावर 4 का अगर हम बात करें तो देखिए 8 का पावर 4 आप कैसे लिखोगे वो समझो मेरे भाई। 8 का पावर 4 लिखने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 8 को कितनी बार गुना करना, तो 8 को मेरे भाई 4 बार गुना करना। 8 का 8 गुना कितना होता है, 64। 64 का क्या एक अंक 4 होता है, 8 अटाई 64, 64 का 4 होता है, और 4 इंटू 4 16, यानी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6। और 7 माइनस 6 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इकाई का अंक हम निकाल रहे होते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं है। और पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर, कि पावर जब भी हमारा 4 से बड़ा होगा हम उससे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। हमसे कहा गया इसका यूनिट डिजिट बताने को। अब इसका यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे, 12 का पावर 55, 3 का पावर 11, 8 का पावर 48, 16 का पावर 18। कैसे पता करेंगे इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या है। तो सबसे पहला कदम मेरे भाई यहाँ पर इस बात को समझिए। यहाँ ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालना है तो किससे मतलब है हमें, तो यूनिट डिजिट ये दे दो उधर। यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें 2 से मतलब है, यानी यहाँ पर किसकी वैल्यू की बात करते हैं, 2। और जब हमारा पावर जो होगा
तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा पावर को देखिए, यहाँ पर ये है ना 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है तो इसे 4 से डिवाइड करते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 55 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 का 4 गुना मेरे भाई 52 होता है। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो वही वाली बात है, 13 चौके 52 होता है तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ 2 का पावर 3 लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे किसके साथ। हालांकि एक और चीज़ बता रहे हैं इस सवाल पर, देखो ऐसे ना बना के, ये ऐसे नहीं बनेगा कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से काट दोगे, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत तरीका होगा। जो सही तरीका होगा वो क्या होगा, हम आपसे शेयर करते हैं। देखिए ऊपर हमारा कितना है मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर ऊपर हमारा 12 का पावर कितना है, तो 12 का पावर 55 है। और नीचे हमारा कितना है, 3 का पावर 11 है। प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 8 का पावर 48 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 16 का पावर मेरे भाई 18 हो जाएगा। देखो नीचे जब भी रहे फ्रैक्शन में, तो नीचे रहे तो हमेशा नीचे से ऊपर वाले को काट दो, क्योंकि नीचे रहने का मतलब गुनाह करना है। हमें नीचे कुछ भी बचा के नहीं रखना, हमें नीचे कुछ भी बचा के नहीं रखना है। तो यहाँ पर अगर 12 है तो 12 का मतलब क्या होता है, 12 किससे बना है, 3 से और 4 से। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये 4 का पावर 55 है और साथ में यहाँ पर 3 का पावर कितना है, 55 है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 का पावर 11। प्लस यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 8 का पावर 48 है, ठीक है। आप अगर इसको 8 का पावर 48 रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हालांकि इसमें ये भी कर सकते हैं कि इसको देखो, ये 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 4 है। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप बोले सर ये 2 का हमारा क्या है, क्यूब है। ये जो 8 है हमारा 2 का क्यूब है और उसका पावर 48 हो गया। और यहाँ अगर बात करेंगे तो 16 हमारा 2 का पावर 4 है और उसका पावर हमारा कितना हो गया, तो 18 हो गया। एक एक लाइन में आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 4 का पावर 55 है और उसको गुना किया गया है किसके साथ, 55 में से 11। देखिए आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n बराबर होगा a का पावर m माइनस n के। यानी क्या हो जाता है, पावर माइनस में हो जाता है। तो बस वही वाली बात है यहाँ पर, 3 का पावर 55, 3 का पावर 11, तो 55 में से 11 गया तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 2 का पावर 48 का 3 गुना, 48 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 18 का 4 गुना, ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, यानी ये 72 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। तो ये हमारा कितना है, तो 2 का पावर 144 और ये कितना है, 2 का पावर मेरे भाई 72। 144 में से 72 घटा दीजिए तो ये हमारा 2 का पावर 72 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ सीधे सीधे मेरी बातों को समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा 144 में से 72 घटा दो, 72 आ जाएगा। अब मुझे इस संख्या का यूनिट डिजिट पता करना है। अब मुझे इस संख्या का क्या पता करना है, यूनिट डिजिट पता करना है। 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 इसका यूनिट डिजिट जो है वो मेरे भाई सेम रहता है, वो नहीं बदलता है। 4 का पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा, 4 का पावर अगर इवन है तो मेरे भाई 6 आएगा। मैं एक बार दोबारा से सारे स्टेप रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो 4 का पावर हमारा ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। देखो 3 के पावर में, 3 का पावर अगर हम बात करते हैं तो पावर हमारा 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल, तो ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ 2 के बारे में, ठीक है, ये पावर देखिए 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ये पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो पावर में कितना लिखेंगे, 4, 4 हो गया। 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, 81 होता है, तो 81 का कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, 16 का मतलब कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 4 + 6 यूनिट डिजिट हमारा 0 आएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर। आ भी जाओ, ठीक है। तो प्रिंस कुमार और बाकी लोग जो एक आधा बच्चे हैं जो रिपीट कह रहे थे, थोड़ा बच्चे मैं दोबारा से आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। देखिए 12 का पावर 55 था, 3 का पावर 11 था, 8 का पावर इतना था और 16 का पावर इतना था। कभी भी अगर आप यूनिट डिजिट पता कर रहे हैं और अगर आप किसी फ्रैक्शन का पता कर रहे हैं ना, तो उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इसको आपको ख़त्म कर देना है। समझ लीजिए मेरी बात को। तो जैसे 12 है, 12 में मैंने देखा क्या 3 आता है, तो बिल्कुल आता है। तो 12 जो बना है वो किससे बना है, अगर मानो 12 का पावर मैं 1 लिखता हूँ, इसका मतलब ये 3 का पावर 1 × 4 का पावर 1 है।
ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ 12 का पावर अगर 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2 है। समझ में मेरी बात को? 12 का पावर 3 लिख रहा हूँ तो 3 का पावर 3 इंटू 4 का पावर हमारा 3 है। इस तरीके से चीज़ें हमारी हैं, मतलब जितना पावर 3 का होगा उतना ही पावर 4 का होगा। तो अगर हम बात करते हैं 12 के पावर 55, तो 12 का पावर 55 मतलब 4 का पावर 55 और 3 का पावर 55। ठीक है। यहाँ बात करेंगे तो मैंने कहा यार 8 से 16 डायरेक्ट हम नहीं काट सकते, फ़ायदा नहीं है, हमें नीचे कुछ भी बचा के नहीं रखना है। तो यहाँ मुझे दिख गया कि ये दोनों 2 के पावर में आते हैं, तो ये हमारा 2 का क्यूब है, ये 2 का पावर 4 है। तो 8 को मैंने 2 का क्यूब लिखा है, 16 को मैंने 2 का पावर 4 लिखा है। अभी तक मात्र मैंने इतना लिखा है। उसके बाद मैंने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, देखो 3 का पावर 55 है, 3 का पावर 11, तो ये 11 पावर इसको काटेगा तो कितना बचेगा, तो 4 के 55 पावर तो एज इट इज़ रह जाएंगे, वो नहीं कटने वाले हैं। 55 में से 11 चला जाएगा तो 44 बच जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 3 का पावर 44। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ 2 का पावर कितना है ऊपर में, तो बोलोगे सर देखो ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमारा, ये पार्ट कैसा है, तो ऊपर हमारा 2 में 48 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 144, और नीचे यहाँ 18 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा, 72। तो जैसे आपने 55 में से इतना माइनस किया था तो ये आ गया, उसी तरीके से मैंने 144 में से 72 माइनस किया तो 72 आ गया। ठीक है। हमने 4 का पावर जब ऑड होता है तो कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। 3 का पावर 44, 44 4 से डिविजिबल है, कट जा रहा है, इसीलिए पावर में कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ पर 72 4 से कट जा रहा है 4 से 18 बार में, इसलिए पावर में 4 लिखेंगे। 4 की जगह हमने 4 लिख दिया। 3 का पावर 4 81 होता है, 3 का पावर 4 81, 81 का यूनिट डिजिट 1 होता है, और 2 का पावर 4 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है। 4 + 6 10 होता है, 10 का यूनिट डिजिट 0 होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना निकल कर आ गया, 0 निकल कर आ गया। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि हमने क्या किया है और हमने यहाँ पर क्यों किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला नंबर सवाल है 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीजीएल के मेंस में पूछा गया सवाल है, 2018 मेंस में। बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, कैसे बनाएंगे। आप बोलेंगे सर देखिए संख्या का हमें क्या पता करना है, क्या ही अंक पता करना है। यूनिट जेड जैसा आसान टॉपिक पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, बस यहाँ पर पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला चाहिए। ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं x के बारे में, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखिए x के बारे में बात करो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और यहाँ जो है ना पावर 23 है, क्या है मेरे भाई, पावर 23 है। तो यदि हम इसे 4 से भाग करें तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। उसके बाद माइनस, यहाँ कितना है मेरे भाई, 7 है। हम इसे अगर मान लीजिए कि 3 से भाग करें, सॉरी 4 से भाग करें, 4 का 9 गुना 36, यानी कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरी कायनात को ये बात पता है कि तुम 6 का पावर मेरे भाई कितना भी रख लो, आना कितना है, तो 6 ही आना है। तो यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, ठीक है। अब अगर यहाँ बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, तो 7 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ 49 होता है, तो 9 लिखेंगे। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 और 6 13, 13 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, वो हमारा बिल्कुल क्या है, तो सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ना मेरे भाई। यहाँ पर तो 7 जमा 6 कितना हो जाएगा, 13, और 13 में से 9 गया तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मयंक होके कह रहे सर वीडियो पहले दिख रहा है और साउंड बाद में आ रहा है, क्या ऐसा है क्या सच में? ठीक है, मैं एक बार रुकिए टेक्निकल टीम से चेक कराता हूँ मयंक जी, मैंने कह दिया टेक्निकल टीम से चेक करने को एक बार। ठीक है, वो चेक करके देख लेंगे एक बार। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, फटाक देना इसका आंसर बताइए, किसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए।
चलिए, यानी सब क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, वो ज़रा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें x की वैल्यू दी गई है इतना, और हमसे यहाँ पर एक क्या ही अंक पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया, हम बताएंगे। सेम तरीके से हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए, 4 का पावर यदि हमारा ऑड होता है तो 4 का पावर ऑड होता है तो 4 आता है, और 4 का पावर इवन होता है तो कितना आता है मेरे भाई, 6 आता है। तो यहाँ यदि अगर हम इस सवाल में बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का पावर ऑड है और 4 का पावर अगर ऑड है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। और इसके पावर की अगर हम बात करें तो आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंकों को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 का 9 गुना कितना होता है, 36 होता है। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ 7, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, और 7 के पावर इसको 4 से डिवाइड करो, 4 का 6 गुना 24 हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना, 2 बचेगा। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 कितना हो गया, 9 हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा, -2। और मेरे भाई मैंने आपसे 1000 बार बता रखा है कि जब भी हमारा रिमाइंडर माइनस में आता है, जब भी हमारा रिमाइंडर माइनस पे आता है तो आंसर देने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो आंसर देने के लिए इस माइनस रिमाइंडर में हम 10 जोड़ देते हैं। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ, एक आधा बच्चे हैं जिनको आवाज़ और वीडियो अगर अलग अलग आ रही है तो मेरे भाई उनसे मेरा आग्रह है, और उनसे आग्रह मेरा ये है कि आप एप्लीकेशन से एक बार बाहर जाइए और उसके बाद दोबारा से लॉगिन करके अंदर आइए। हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। और जो एक आधा बच्चों को मेरे भाई दिक्कत आ रहा है तो उनसे मेरा विनती है, एक बार जो है एप्लीकेशन से बाहर जाके, मतलब यहाँ पर बैक जाकर वीडियो को रिफ़्रेश करके दोबारा से आ जाओ, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। इस बार के मेंस में 2022 के मेंस में एकदम डिट्टो पैटर्न पर सेम क्वेश्चन हमारा पूछा गया। 1 पैसे का फ़र्क यहाँ पर नहीं था क्वेश्चन में, यूनिट डिजिट में। तो फटाक देना बताइए। उम्मीद करते हैं मेंस का क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। आप बोलेंगे सर इतना आसान आपने बना दिया है कि यहाँ पर देखिए, अगर मुझे यूनिट डिजिट पता करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ 3 है। और पावर को देखिए सर, पावर को 4 से डिवाइड करिए, क्या 4 से कम्प्लीटली कट रहा है, तो हाँ भाई 4 से कट रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम 7 देखते हैं, ठीक है। ये पावर हमारा जो है 4 से कटेगा तो हाँ जी 4 से कट जाएगा। 4 से कितनी बार में कटेगा, तो 9 बार में। यानी हमारा कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आप 6 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। 6 का पावर मेरे भाई दुनिया में कुछ भी रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आना तो मेरे भाई कितना है, आना तो मेरे भाई 6 ही है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 6। 3 का पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, यानी 1 होता है। 7 का स्क्वायर यानी कितना होता है, 9 होता है। और ये कितना होता है, 6 होता है। अगर हम बात करेंगे तो 6 + 1 7, 7 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, -2। और फिर वही बात है मेरे भाई कि जब भी हमारा रिमाइंडर माइनस में आता है तो इसमें हम क्या करते हैं, 10 जोड़ देते हैं। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। पूजा की आईडी से लिख रही हैं, सर मैं पूजा की मम्मी हूँ, आपका पढ़ाना सच में बहुत यूनिक है एंड गॉड ब्लेस यू, वेस्ट बंगाल से हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, ठीक है। और बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ठीक है। अपना प्यार और स्नेह और ऐसे ही अपने बच्चों पर भी, और हम भी आपके बच्चे की तरह हैं तो हम पर भी बनाए रखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में ज़रा देखिए। बोला गया कि भाई ये तुम्हारा पूरा का पूरा सवाल देखो मैंने दे रखा है, और यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट पता करना है, क्या ही अंक पता करना है। फटाक देना बताओ यहाँ पर क्या होगा। देखते हैं मेरे भाई यहाँ कितने बच्चे आंसर बता पाते हैं। चलिए जल्दी से बताइए क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर इतना आसान सवाल देखो, 1 का पावर दुनिया में देखो, यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं, मात्र यूनिट डिजिट से। 1 का पावर कितना भी रख लो आएगा कितना, तो 1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं, 1 का पावर कितना भी रख लो आएगा तो 1 ही। यहाँ पर 6 का पावर मेरे भाई कितना भी रख लो आएगा कितना, 6 आ जाएगा। 5 का पावर कितना भी रख लो तो आएगा मेरे भाई, तो 5 ही आएगा। उसके बाद 6 का पावर कितना भी रख लो आएगा तो मेरे भाई 6। और लास्ट वाले का यूनिट डिजिट कितना है, तो 9 है। अगर हम सही से देखें तो यहाँ पर प्लस वाले को जोड़ो, 9 और 5 14,
ठीक है, 14 और 1 15 और 1 हमारा हो जाएगा 16, उसमें से माइनस करना है 6 और 6 12 को मेरे भाई। तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि बोलोगे सर देखो 9 5 14 1 15 और 1 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है, और 6 और 6 12, 12 का यूनिट डिजिट 2 होता है, तो 6 माइनस 2 यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। बहुत लाजवाब, चंदन जी, अजय जी, पारुल, विजय, काजल, बहुत शानदार मेरे भाई, ज़बरदस्त आप लोगों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छे। आ जाइए चलिए, अब यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट हमें बताना है, इसका यूनिट डिजिट हमें बताइए। 7 का पावर 71, 6 का पावर 63, 3 का पावर 65, इसका वैल्यू बताओ। आपने कहा सर कल ही आपने सिखाया था यहाँ पर, ठीक है, और जुम्मे अभी मात्र 24 घंटे हुए हैं इस बात को जाने हुए कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं और हम लोग बना सकते हैं। यहाँ कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ, तो बोलोगे सर देखिए छोटी सी बात को समझिएगा, यहाँ पर करेंगे 7 का पावर 71, तो यहाँ 7 ले लेंगे, 4 को जब इससे डिवाइड करोगे मेरे भाई तो 68 होता है, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ 6 का पावर दुनिया में मेरे भाई कितना भी रख लो, आना कितना है, तो 6 का पावर जितना भी रख लो आना मेरे भाई 6 ही है यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा। 3 का पावर मेरे भाई कितना हो गया, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसको 4 से डिवाइड करो तो 16 चौके 64 होता है, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। 7 का क्यूब का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 इंटू 6 18, 8 इंटू 3 24, यानी यूनिट डिजिट कितना है 4 है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। बहुत ही सिंपल है, 3 इंटू 6 18 यानी 8 हो गया, 8 को 3 से गुना करोगे 24, 24 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सवालों का सिलसिला बढ़ रहा है, आनंद और ज़्यादा आ रहा है, और मेरे पढ़ाने के पहले जब आप लोग आंसर देते हैं तो हमें खुशी और ज़्यादा मिलती है, तो मज़ा और आता है। चलिए इस सवाल का भी आंसर बताइए सभी, ठीक है। यकीन हो रहा है आप लोगों को कि आप लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, बताइए, और इतने आसान तरीके से। चलिए 4 का पावर जब ऑड होता है तो हम क्या लिखते हैं 4, और 4 का पावर जब इवन होता है तो क्या लिखते हैं 6। आप मुझे बताइए यहाँ पर 4 का पावर ऑड है तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 5 का पावर मेरे भाई दुनिया में कितना भी रहे तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है, और 1 का पावर कितना भी हो तो मेरे भाई 1 ही लिखेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 5 यानी 20, 20 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 0, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, बस। ठीक है, और इसमें तो इतना दिमाग भी नहीं लगाना था, जब भी मेरे भाई 5 को किसी भी इवन संख्या के साथ गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 0 आता है। तो ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, सीधा अपने माइंड का यूज़ करते कि सर व्हेन 5 इज़ मल्टीप्लाइड बाई एनी इवन नंबर तो यूनिट डिजिट इज़ ऑलवेज 0। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज, इस संख्या का अंतिम स्थान हमारा क्या है। हमने कहा सर देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 1 का यूनिट डिजिट कितना भी रख लीजिए तो आना 1 ही है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है सर 2 है, तो 1 जमा 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, सारे आसान तरीके से आप लोग उड़ा देंगे। आ जाइए, अब यहाँ से थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए सीरीज़ लेकर चलते हैं और सीरीज़ के सवालों को बताते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे कर करके हमारा 100 का स्क्वायर तक। अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे एग्जामिनर ने ये ऐसे सवाल पूछ पूछ के जो पीछे पूछ रहा था वो पक गया बेचारा, उसने कहा यार हद ही होती है, मतलब बच्चों को कुछ भी तो बता देते हैं। तो उसने थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए क्या किया कि यूनिट डिजिट पर सवालों को ऐसे रखा जैसे उसने क्या किया, स्क्वायर की एक सीरीज चला दी हो, फिर क्यूब की सीरीज चला दी हो, नेचुरल नंबर की सीरीज चला दी, तो अलग अलग उसने सीरीज चलाने शुरू किए। और तब उसने सोचा कि हम बच्चों से यहाँ पर उनका यूनिट डिजिट पूछते हैं। तो कभी भी अगर मान लीजिए स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, कोई भी नंबर हो गया, अगर आपको उसका इक्याई अंक पता करना है तो उस स्थिति में मेरे भाई यहाँ पर जो है पहले तो आप उस सीरीज़ को लिखो तरीके से कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, और फिर उसके बाद निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको तीनों सीरीज़ की वैल्यू यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। जब आप नंबर सिस्टम में आगे चल के पढ़ेंगे तो और डेप्थ लेवल में हम बताएंगे, फिलहाल यहाँ पर हम आपको कह देते हैं जो हमारा सीरीज़ होता है तो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे कर करके नेचुरल नंबर का कहाँ तक रहता है, n तक रहता है। ठीक है, कहाँ तक रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके कहाँ तक रहेगा, n तक मेरे भाई रहेगा। तो इसका सीरीज़ होता है n × n + 1/2।
क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो जो इसका सम हो जाएगा वो n इंटू एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर वाले की बात करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऐसे कर कर के कहाँ तक, n के स्क्वायर तक, तो n इंटू मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा n इंटू, ठीक है, हाँ, तो इसका सीरीज हमारा हो जाएगा सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, n इंटू टू एन, एक मिनट, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्यूब के बारे में, तो क्यूब का क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ऐसे कर करके मान लीजिए n के क्यूब तक, तो इसका सम हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सम हमारा इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू मेरे भाई इसी का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए यहाँ पर। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 11 में यूनिट डिजिट कैल्शियम लेके बना सकते हैं क्या? कहाँ पर यूनिट डिजिट कैल्शियम लेके बना सकते हैं? जी नहीं, ऐसा मूर्खता काम नहीं करेंगे कि यूनिट डिजिट कैल्शियम लेके बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। अभिषेक जी ऐसा नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है, कि आप यूनिट डिजिट कैल्शियम ले, बहुत साधारण तरीके से आप उसे काट लीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन क्या होता है, 6 होता है मेरे भाई। तो ये हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है और ये सम ऑफ स्क्वायर क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए। चलिए, जिन बच्चों का वॉइस मिसमैच कर रहा है तो एक बार वो एप्लीकेशन से बाहर जाएं, रिफ्रेश करके मेरे भाई वापस आएँ तो हो जाएगा। और संजय एंथोनी जी, जब हमें वक्त मिलेगा तो आपका व्हाट्सअप का किया हुआ मैसेज हम देख लेंगे, फिलहाल अभी वक्त नहीं है, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा स्क्वायर हो गया तो हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन कितना हो जाएगा, तो टू एन प्लस वन अपॉन 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा मेरे भाई सम हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो ये सम कहाँ तक है, 100 तक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो 100 लिखेंगे। 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा। 100 का दोगुना 200 प्लस 1 201 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले आप क्या करो, पहले इसको सॉल्व कर लो। इस इक्वेशन को 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 50 बार में। 2 से काटोगे तो 3 बार में। 3 से काटोगे 3 का 6 गुना 18 इतना हो जाएगा। यानी अगर हम कायदे से देखेंगे तो 50 इंटू 101 इंटू 67। मैंने कहा उससे हमें क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो को यूनिट डिजिट पे किसी से गुना कर दो, आएगा कितना, 0। यानी करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चा कहता है कि सर अगर पावर में 5 हुआ तो क्या करेंगे, तो 5 हुआ तो आपको 100 तक की सीरीज़ एग्जामिनर नहीं देगा, उतने तक की सीरीज़ देगा जितना आप कैलकुलेट कर पाओगे, और उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। बाय द वे हम आपको